हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू लर्न कोडिंग फॉर बिगनर्स कोड से कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को तो कोडिंग से बहुत ज़्यादा डर भी रहता है कि ये लैंग्वेजेस हैं, हमें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिकल कोड्स को स्टार्ट करना है कि जिन कोड्स में कुछ प्रैक्टिकली हो, और उसके लिए सबसे बढ़िया कोड जो रहेगा वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोड्स को आप शुरू करो। उसमें क्या है कि जो भी कोड आपका रन होगा आपके ब्राउज़र पे रन होगा और आपको एकदम समझ में आएगा। कोड होते क्या हैं, लैंग्वेज हैं, ठीक है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है या हिंदी लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेजेस ऐसे ही हमारे कोड होते हैं। ऐसे ही हमारे को वेब डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास HTML है, CSS है, इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। तो हमें लैंग्वेज कैसे आती है, अब हमें इंग्लिश कैसे बोलनी आती है, हिंदी कैसे बोलनी आती है, सबसे पहली हमारी वोकेबलरी इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे इंग्लिश की अगर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसमें हमें सारे वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो अब जितने ज़्यादा हमें वर्ड्स आते हैं हम उतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे ही HTML के अंदर क्या है कि हमें जितने ज़्यादा टैग्स आते हैं, ठीक है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हमें जितने ज़्यादा टैग्स आते हैं हमें उतनी ज़्यादा HTML की वोकेबलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे ही CSS है, तो CSS में जितने ज़्यादा हमें स्टाइल्स आते हैं, तो जैसे इंग्लिश में हमें जितने ज़्यादा वर्ड्स आएंगे हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, HTML में जितने टैग्स आएंगे स्ट्रॉन्ग होगी, CSS में जितने स्टाइल्स आएंगे। कास्केडिंग स्टाइल शीट है इसकी फुल फॉर्म। तो अब इंग्लिश लैंग्वेजेस के भी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, या कोई बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, या फर्स्ट लेटर जो है मेरा कैपिटल होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ हम थोड़ी आगे से स्टार्ट करते हैं, कितनी बात एक पैराग्राफ में लिखनी है, कितनी नेक्स्ट पे। तो ये सब रूल्स हम इंग्लिश, तो हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो जो भी कोडिंग में बिगनर है वो HTML और CSS के साथ कोड को सीखना शुरू करे, और एक्सपर्ट के साथ सीखना शुरू करे, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ सीखना शुरू करे, कि उसे कोडिंग का कोई खौफ ना रहे, कोई डर ना रहे, और उसको लगे हाँ जैसे मैं बोलता हूँ आम भाषा और जैसे मैं कम्युनिकेट करते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे से, ऐसे ही उसका कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं कुछ आपको HTML CSS का प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पे google.com पे जाता हूँ और google.com पे मैं LiveView नाम की एक वेबसाइट को सर्च करता हूँ। तो इसमें आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बढ़िया डेमो करके देख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि HTML और CSS जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, टैग्स हैं, स्टाइल्स हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसके रूल क्या हैं कि अगर कोई टैग ओपन होगा तो इसके रूल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कुछ रूल्स आप देख लो। अगर कोई टैग ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा, ये इसका पहला रूल है, ठीक है। और हर लैंग्वेज को लिखने का एक फार्मूला भी होता है। तो वो फार्मूला भी एक इसमें छोटा सा फार्मूला होता है। जैसे अगर मैंने टैग, मेरे को टैग एक तो इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ओपन ऐसे होता है, बीच में हम अपना माई कंटेंट हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर इस टैग को हम ऐसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब टैग मेरे को अभी कोई पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देखने में और समझने में अभी देखना कि हमने फार्मूला क्या हमारा, ये हमने टैग ओपन किया, बीच में कंटेंट लिखा और टैग क्लोज़ किया। अब इसका थोड़ा बड़ा फार्मूला देखते हैं कि टैग ओपन किया, अब टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, कोई एट्रीब्यूट लिखा, यानी चलो कोई प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू, और वैल्यू क्या आएगी इन्वर्टेड कॉमा में। फिर हमने कोई और प्रॉपर्टी लिखी, उसकी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे ये टैग चला। फिर हमने कंटेंट लिखा और टैग को क्लोज कर दिया। तो ये मेरा जो है ये HTML का ये फार्मूला है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे और इसे करके भी देखते हैं। और
ऐसे ही CSS का फॉर्मूला आ जाएगा स्टाइल का, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है स्टाइल और उसकी वैल्यू, फिर हमने कोई स्टाइल लिखना है और उसकी कोई वैल्यू लिखनी है। तो आपने अगर ये टैग का फॉर्मूला और ये CSS में सिलेक्ट का फॉर्मूला आपने अगर ध्यान में रख लिया, और बहुत सिंपल है कि टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसे कितनी भी आ जाएंगी, कंटेंट टैग क्लोज हो जाएगा, और CSS का फॉर्मूला आपने कुछ सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में स्टाइल लिखा फिर वैल्यू, स्टाइल लिखा फिर वैल्यू। तो ये चीज़ है, बस इसको बार बार करने से ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। अब इसका रिज़ल्ट कैसे होता है प्रैक्टिकली, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे अपना कोई टैग लिखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो भी अब टाइप करूँगा, इधर HTML होगा और इधर CSS की कोडिंग होगी। तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब एक टैग मेरा होता है H1 का मतलब हेडिंग 1 टैग। अब जैसे मैं कोई इंग्लिश में वर्ड बताऊँ कि एक वर्ड होता है कंप्यूटर, एक वर्ड होता है जी चेयर, एक होती है टेबल। तो यहाँ पे एक वर्ड है H1, एक टैग H1 है। H1 मैंने ओपन किया और ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया बापू ग्राफिक्स। तो यहाँ पे वो H1 टैग पे बापू ग्राफिक्स लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने एक और टैग लिया है यहाँ P टैग मतलब पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, ये P टैग में लिखा आ गया, ये H1 टैग में लिखा आ गया। तो अब आपको 2 टैग तो आ गए, एक H1 टैग आ गया, एक P टैग आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, CSS लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ H1 टैग को, कर्ली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर जो हो वो रेड हो जाए। देखो कलर रेड हो गया H1 का। और अगर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ जो हो वो 40 पिक्सल हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा 40 पिक्सल साइज़ हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 80 पिक्सल हो जाए, तो यहाँ पे देखो 80 पिक्सल साइज़ हो गया। अब क्या हो रहा है, ये CSS का फॉर्मूला है कि आपने H1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने स्टाइल लिखा, स्टाइल कौन सा लिखा, कलर, उसकी वैल्यू क्या दी, रेड। फिर आपने स्टाइल क्या लिखा, फॉन्ट साइज़, फिर उसकी वैल्यू क्या दी, 80 पिक्सल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे को P टैग को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, P को लिखेंगे, P टैग सिलेक्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे P टैग का कलर कर दो जी ब्लू कर दो, वैल्यू ब्लू लिख दी। P टैग का फॉन्ट साइज़ क्या कर दो जी, यहाँ पे कर दो जी 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल हो गया। तो ये कोड की बिगनर्स के लिए शुरुआत है और बिल्कुल इजी वे में आता जाएगा। अभी हमने क्या लिखा है, 2 बातें लिखी हैं यहाँ पे, 2 टैग लिखे हैं, एक H1 टैग लिखा है, एक P टैग, और यहाँ पे मैंने H1 को सिलेक्ट करके उसमें वैल्यू दी है कलर की रेड और फॉन्ट साइज स्टाइल दिया है, और P को सिलेक्ट किया कलर स्टाइल और फॉन्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट बनाऊँ कि मैंने आज HTML के अंदर एक H1 टैग देखा और एक P टैग देखा, और यहाँ पे मैंने CSS के अंदर स्टाइल जो देखा, एक कलर स्टाइल देखा और एक फॉन्ट साइज स्टाइल देखा, ये सीखा, ठीक है। तो अभी भी शुरुआत में लग रहा होगा कि एक नई लैंग्वेज है और कैसे किया, और सिंपल अगर मतलब सबसे शुरुआत में ये है कि आप लिखो और प्रैक्टिकल रिज़ल्ट यहाँ आए, और आपकी देखते ही देखते बड़ी सारी वेबसाइट्स बन जाएंगी, आपकी मोबाइल ऐप्स, हर तरह की चीज़ को आप कोड कर पाओगे। तो ये बिल्कुल 1 मंथ के अंदर आप इसके अंदर परफेक्ट हो सकते हो HTML CSS में, और आप कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हो स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, कोडिंग के थ्रू। और ये एक बहुत ही एक्सपर्ट स्किल आपके अंदर आ जाएगी, तो आप कंप्यूटर्स में काम कोडिंग के अंदर आसानी से कर पाओगे। और फिर इसके बाद आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कहीं पे भी आप जाओ, आपको सब लैंग्वेजेस आसान लगने लग जाएंगी, क्योंकि जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो बिल्कुल, अगर 2 लाइनें भी लिखेंगे और 2 लाइनें यहाँ लिखेंगे तो एकदम प्रैक्टिकल रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप करो और विदिन अ मंथ आप इसके अंदर ट्रेंड होवो, और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ बापू ग्राफिक्स हमारा इंस्टीट्यूट है, और कैरियर काउंसलिंग करो और अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप करो। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।